बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं इवनिंग स्नैक्स रेसिपी और आज हम बनाएंगे पोटैटो क्रोकेट्स। इससे पहले आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदद आलूओं को बॉयल कर लिया था, छिलका उतार लिया और इसको इस तरह से हम मैश कर लेंगे। इसको इतना मैश करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए और ये आलूओं को गरम ही रहने देना है। तो इसको गरम गरम ही हम मैश कर रहे हैं। अब इसको मैश कर लिया, अब इसको हम साइड में कर लेते हैं। दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक पैन में हम डालेंगे 1 खाने का चमचा मक्खन जो कि अनसॉल्टेड है। इसको हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे तकरीबन 5 खाने के चमचे मैदा और इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम मक्खन के साथ इसको भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। अब ये मैदा और मक्खन अच्छे से भुन गया है, खुशबू से आने लगी है, तो इसमें हम दूध शामिल करेंगे। आधा कप दूध जाएगा यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे इस बैटर को। और इसका हमने बेसिकली डो तैयार करना है। मीडियम टू लो आंच पे इसको हम पका रहे हैं और अब देखें बिल्कुल सिमट सा गया है। तो हम स्पैचुला की मदद से इसको मज़ीद समेट लेंगे। अब स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और एक बोल सा बना लेना है। बिल्कुल स्मूथ सा हम डो बना लेंगे इसका और बिल्कुल लम्स फ्री है, देखेंगे। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। तो इसको हमने समेट लिया है, बिल्कुल आलूओं में शामिल कर देंगे इसे हम। तो इसमें हम डो डाल देते हैं इसका और अब हम इसमें आगे के स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चमचा बिल्कुल बारीक पिसी हुई है, ये शामिल कर देंगे। साथ ही 1/4 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च जो कि ऑप्शनल है लेकिन अच्छा टेस्ट आएगा इससे बहुत। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा। साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पे आधा चाय का चमचा डाला है और साथ ही हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा। हाथ रोक के नमक डालें क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। अंडे की जर्दी 1 अदद। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थैली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ज़िपर लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो आप ले सकते हैं। ये हाथों से हैंडल नहीं होगा तो इसका हमने इस्तेमाल किया है। अब मैंने इसको इस तरह से भर लिया है और इसकी एज को मैं काट दूँगी कैंची की मदद से और हमने इसको शेप देना है। अब हमने एक ट्रे के अंदर इस तरह से पार्चमेंट पेपर लगा दिया है ताकि ये डो इसके ऊपर चिपके नहीं। आप जितना मोटा बारीक रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको कैंची की मदद से काट लें और इस तरह से आपने बस सीधी सी लाइन को ड्रॉ कर देना है। और इसी तरह से हम बाकी की लाइनें भी ड्रॉ कर देंगे। तो बस सीधा सीधा इसको हमने इस तरह से बस लाइनें बना लेनी हैं और इसको अब हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए और ये काटने में हमारी इसको आसानी हो जाए। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। अब दूसरी तरफ हमने ऑलरेडी फ्रीज़र में से इसको निकाल लिया है जो कि हमने क्रोकेट्स को ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल फ्रीज़र हुए हैं। इसको हम काट लेंगे, थोड़े मोटे साइज़ में है ये। तो देखें काट के हमने इतना बड़ा शेप दे देना है, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे। तीसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अंडे की सफ़ेदी में नमक, काली मिर्च बिल्कुल बारीक पिसी हुई थोड़ी सी डाली है और ये मैदा हमने यहाँ पे 2 खाने के चमचे मैदा डाला है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठंडा पानी है ये। तो आप चाहें तो इसको सिर्फ पानी के साथ भी बना सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमने ब्रेड क्रम्स लिया है कोटिंग के लिए। अब हम इसको कोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे इस बैटर में और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे।
इन क्रोकोट्स को हमने अच्छे से कोट कर लिया है और बाकी के तमाम हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये साइज़ की बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। तो आंच को हमने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन क्रोकोट्स को फ्राई कर लेंगे। तो इन क्रोकोट्स को हम एक एक करके डालेंगे और अच्छा सा फ्राई होने तक हमने इसको फ्राई करना है। देखिए ये हम डालेंगे और ये देखें फूलते जाएंगे बिल्कुल। इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे ध्यान से। और ब्रेड क्रम्स वाली कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं तो काफ़ी जल्दी से ब्राउन सी हो जाती हैं, तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो गए तो इसको हमने इस तरह से टॉवल टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अंदर से देखें ये बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले ये क्रोकोट्स हैं। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाएं, इसका फीडबैक दीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे मेरे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं तो उसको बनाइए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे ये कैसी बनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।